प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स स्टेप्स लाइक रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग की प्रोसेस का मतलब होता है जब हम अकाउंटिंग में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उनके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कैसे रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें कंसिस्टेंसी हो और जो रिलायबल हो, मतलब जिन पर यकीन किया जा सके। अब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब हमारे जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं हम सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसके बाद वाउचर्स को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद ओरिजिनल एंट्री की रिकॉर्डिंग की जाएगी बुक्स में, उसके बाद हम उन ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करेंगे, उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हमने लेजर में पोस्टिंग की है उसके थ्रू हमारे जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर किया जाएगा और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट आते हैं उन्हें प्रिपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहला इसमें स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसका मतलब होता है आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब सबसे पहले ऐसे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अ डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस बात का एविडेंस है कि हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उसको बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस परचेजेस गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। एक बिजनेस है, हमारा एक बिजनेस है और हमने 10,000 रुपए का सामान उधार पर खरीदा, तो हमारे पास जो एक डॉक्यूमेंट है जो कि इस बात को शो कर रहा है कि हमने 10,000 रुपए का सामान खरीदा है उधार पर, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाएगा सोर्स डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वाउचर्स को प्रिपेयर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स, हमने वाउचर्स को प्रिपेयर किया एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब हमारे पास वाउचर्स आ चुके हैं तो उनके बेसिस पर हम जो वाउचर्स के बेसिस पर जर्नल एंट्रीज को रेडी किया जाएगा। मतलब ओरिजिनल बुक्स में एंट्री की पास की जाएगी। फॉर एग्जांपल, इनवॉइस शोइंग 10,000 रुपीज फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन 15 नवंबर 2023। एक इनवॉइस है हमारे पास जो इस बात को शो कर रहा है कि हमने 10,000 रुपए का सामान उधार खरीदा था जिसकी डेट थी 15 नवंबर 2023। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द ओरिजिनल एंट्री। फॉर एग्जांपल, हमने जब बुक्स में इसको रिकॉर्ड किया तो हम क्या करेंगे, हमने सामान उधार पर खरीदा है तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया एंड क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हमने मोहन से 10,000 रुपए का सामान उधार खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू क्रेडिटर। इस बार कौन है, क्रेडिटर है मोहन, तो मोहन का नेम मेंशन करेंगे टू मोहन। उसके बाद इसके बेसिस पर लेजर को प्रिपेयर किया जाएगा। ए लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल द ट्रांजैक्शंस अल्टीमेटली फाइंड देयर प्लेस अंडर देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन अ ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म। लाइक परचेज अकाउंट में हमने डेबिट कर दिए 10,000 रुपीज, क्रेडिटर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज से। उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस। मतलब हमारे पास जो बैलेंसेस थे उनके बेसिस पर हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस करना, जिसमें हम अपने लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे और ट्रायल बैलेंस और मतलब कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर किया जाएगा इन बैलेंसेस के बेस। अब एक ट्रायल बैलेंस होता क्या है, एक ट्रायल बैलेंस एक वो स्टेटमेंट होता है जो कि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस के साथ बनाया जाता है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, ताकि हम इस बात को चेक कर सके कि जो हमने जो बैलेंसेस निकाले हैं उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है या फिर नहीं है। मतलब डेबिट साइड में भी जितना बैलेंस है उतना ही बैलेंस क्रेडिट साइड में होना चाहिए। इफ ए ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली इट इंडिकेट्स दैट सम एरर्स इन पोस्टिंग और balances of accounts have occurred and steps are taken to locate and rectify such errors। अगर हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं कर रहा है, मतलब वो डेबिट का बैलेंस अलग आ रहा है, क्रेडिट का बैलेंस अलग आ रहा है, फिर वो कुछ एरर्स को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने बैलेंसेस में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की हैं, ताकि हम अपने सारे जो हमने बैलेंसेस क्रिएट किए हैं उनको चेक कर सके और जितने भी हमने एरर्स किए हैं उनमें हम सुधार कर सके। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे क्या होगा, इसके बेसिस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करने वाले हैं। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस के सारे ही
मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लेंगे, जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाना है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के बेसिस कौन कौन से हैं। अकाउंटिंग के बेसिस का मतलब है कि जो हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं। इसकी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बेसिकली 2 बेसिस है। सबसे पहले कैश बेसिस, उसके बाद है एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। इसमें क्या होता है कि हम ट्रांजेक्शन्स को केवल तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमने कैश को रिसीव किया है या फिर हमने कैश को पे किया है। मतलब इसमें कैश का फ्लो होना चाहिए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल और आर इग्नोर्ड टिल कैश एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम। और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे और उनको इग्नोर किया जाएगा जब तक कि हम कैश को एक्चुअल में रिसीव या पे ना कर दें। इनकम और प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हमारी इनकम या प्रॉफिट कितना हुआ है, इसको इस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से। सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, यह स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत सूटेबल है, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एंड प्रोफेशनल पीपल लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू ऑफ 50,000 अर्नड इन नवंबर बट रिसीव्ड इन दिसंबर इज नॉट रिकॉर्डेड इन नवंबर। मतलब हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस में हमें 50,000 रुपीज की कहीं से रेवेन्यू हुई थी। मतलब हमने 50,000 रुपए का हमने सामान सेल किया था नवंबर के मंथ में, लेकिन वो हमने उधार पर सेल किया था। एक तरीके से हमारी जो एक्चुअल सेल हुई है वो हुई है नवंबर में। हमने जो रेवेन्यू एक्चुअल में अर्न की है वो की है 50,000 रुपीज की नवंबर में, लेकिन जब हमने वो सामान जो उधार पर सेल किया था, हमें इसकी एक्चुअल पेमेंट रिसीव हुई है दिसंबर में। हम इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे इन दिसंबर, ना कि नवंबर में, क्योंकि हमें एक्चुअल जो कैश है वो रिसीव हुआ है दिसंबर के मंथ। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? ये एक सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही साधारण और आसान है। इट डज नॉट रिक्वायर टू यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। मतलब इसमें एस्टिमेट्स की या पर्सनल जजमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। suitable for those enterprises where most of the transactions are on cash basis। यह उन enterprises के लिए बहुत ज्यादा suitable है जहां पर जो transactions है वो cash basis पर किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है इसके कुछ ना कुछ disadvantages भी है। For example, it does not provide an accurate picture of financial performance or position। मतलब ये हमारे जो बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन क्या है उसको डिपेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपके जनवरी के मंथ में हमने 50,000 रुपीज का सामान बेचा, लेकिन हमने वो उधार बेचा। अब 31 जनवरी को हम अपने अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं, लेकिन जब हमने उन 50,000 रुपीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये हमारे आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करता है। आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? मतलब ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी इनकम जो मतलब जिनके काम तो हमने कर लिया है, लेकिन उनकी इनकम या तो हमें रिसीव नहीं हुई है या फिर उसका जो पेमेंट है वो हमने अब तक नहीं की है। नॉट एक्सेप्टेड अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनको जो गाप के जो प्रिंसिपल्स हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनमें भी इस वाली मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब इसकी सेकंड बेसिस क्या है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है जब उनको अर्न किया जाता है या फिर जब वो ट्रांजेक्शंस वास्तव में होते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कैश को रिसीव किया है या फिर नहीं किया है। complies with accounting standards and is widely used in businesses। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी फिट बैठते हैं और बिजनेसेस में भी मोस्टली यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने नवंबर 2023 में 50,000 रुपीज का सामान उधार पर बेचा था, तो ऐसा नहीं है कि जब हमें कैश रिसीव होगा हम तभी उनको रिकॉर्ड करेंगे। जब हमने वो सामान को बेच दिया है तभी हम उनको रिकॉर्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट एंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है उसको डिपिक्ट करता है। रिकॉग्नाइज्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाप। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो भी इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं। यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। इसके बेसिस पर हम जो डिसीजंस हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? यह कैश बेसिस की अकाउंटिंग की तरह सिंपल नहीं है। इसमें इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। इसमें हम एस्टिमेट्स का भी यूज करते हैं एंड पर्सनल जजमेंट्स का भी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 50,000 रुपए का सामान उधार बेचा है और हमने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया है, हम सोच रहे हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फिलहाल अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे बैड डेट्स में चले जाएं, वो डेटर्स हमारी पेमेंट करें ही ना। तो इसमें हम एस्टिमेट ही मानकर चल रहे हैं कि जो वास्तव में हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसी ही है। रिक्वायर
रिक्वायर्स मोर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अब हम जब एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है एंड रिकॉर्ड कीपिंग की नीड होती है। अब नेक्स्ट एक और तरीके की अकाउंटिंग होती है जिसको हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कैश बेसिस है और जो एक्रुअल बेसिस है उन दोनों को ही मिक्स कर दिया जाता है। It is the mixture of cash basis and accrual basis. Under hybrid basis of accounting, revenues and assets are recorded on cash basis, whereas expenses and liabilities are recorded on accrual basis. देखो हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमारी अगर कोई रेवेन्यू हुई है और या फिर हमने कोई एसेट हमने परचेज की है तो उनको तो रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बेसिस पर, लेकिन वही कोई एक्सपेंसेस हुए हैं या लाइबिलिटीज हुए हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे एक्रुअल बेसिस। देखो ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जनवरी के मंथ में हमने 50,000 रुपीज का जो सामान है वो हमने उधार पर बेचा। अब हमने उस सामान को उधार पर बेचा है तो इससे हमारी रेवेन्यू हुई है, लेकिन एक्चुअल में हमने कैश को रिसीव नहीं किया है। तो ये कह रहा है इसको आप रिकॉर्ड मत करो, हम सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने कैश के बेसिस पर हमारी एक्चुअल जो रेवेन्यू हुई है। लेकिन कह रहा है कि भाई अगर आपके कोई एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज अकर होती है तो आप एक्रुअल बेसिस पर भी अकर होते हैं तो आप उनको रिकॉर्ड कर लो। फॉर एग्जाम्पल हमने 40,000 रुपए का जो सामान था वो हमने उधार खरीदा, या फिर हमारी कुछ लाइबिलिटीज थी जो हमने पे ऑफ कर दिया है लेकिन एक्चुअल में हमने उनका कैश पे नहीं किया है, तो ये बोल रहा है कि आप उनको रिकॉर्ड कर लो। यूजुअली प्रोफेशनल पीपल, जो प्रोफेशनल पीपल होते हैं वो इसको यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, अडॉप्ट दिस मेथड टू प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट, रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या बनाया जाता है, इनके बेसिस पर रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है जिससे इनकी नेट इनकम शो हो जाए। दे इग्नोर देयर आउटस्टैंडिंग इनकम बट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें हम आउटस्टैंडिंग इनकम को तो इग्नोर कर देंगे लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर करेंगे। द आइडिया इज टू क्लेम डिडक्शन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। इससे क्या होगा, हमने सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया, चाहे हमारा एक्सपेंस उसकी हमने पेमेंट की भी नहीं है, हमने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हमने सारी इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। अब जो इनकम हमारी कम शो हो रही है अकाउंट्स में, उस पर जो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा वो भी हमें कम पे करना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करते हैं। इट इज एन एक्सेप्टेबल एंड अप्रूव्ड सिस्टम एज पर जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स, और कोर्ट के जजमेंट्स के बेसिस पर भी ये अप्रूव्ड है।